नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आपका स्वागत है। चलिए हम मार्केट एनालिसिस देखते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट रहा और कैसे हमें प्राइस एक्शन वाइज ट्रेड करना है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। निफ्टी की जहां तक बात है तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा रैली मूव किया। उसके बाद से आज एक पॉज कैंडल बोल सकते हैं इसको, नॉट एग्जैक्टली बेरिश कैंडल, एक पॉज कैंडल है। ठीक है। अगर इस कल के वाइड रेंज कैंडल की 50% के नीचे आज क्लोज देता तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर या डीसीसी। अगर ऐसा सेलिंग प्रेशर रहता और फॉलोअप कैंडल मिलेगा तो ही आप समझोगे कि नया स्विंग हाई है। अदरवाइज मार्केट जब तक इसके 50% जो प्रीवियस कैंडल है, मान लो उसका 50% के आसपास, इस रेंज का ये 50% के आसपास रेंज है, तो इसके ऊपर जब तक है 500 550 की रेंज है, इसके ऊपर जब तक है तब तक बाउंस बैक आ सकता है। इसके नीचे आया तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है और फिर नया स्विंग के लिए प्रिपेयर कर सकता है अपने आप को। ठीक है। अभी हम देखते हैं प्राइस एक्शन वाइज। पहले हम लोग मंथली और वीकली चार्ट में आते हैं। मंथली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है क्लियर कट कि यहाँ पे एक लोअर विक है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। लोअर लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अपर विक्स भी हैं पिछले दोनों मंथ्स, अगर मैं इस पूरे ड्राइंग को रिमूव कर दूं। ओके। हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, ओके, यहाँ पे देखेंगे कि एक वाइड रेंज सेल ऑफ हुआ कैंडल में। उसके बाद क्या हुआ, एक वॉलेटिलिटी कैंडल क्रिएट हुआ। ये बात हो रही है नवंबर में, ये अक्टूबर मंथ में सेल ऑफ क्रिएट हुआ। उसके बाद नवंबर में क्या हुआ, लोअर वीक बने, अपर वीक बना। नेक्स्ट मंथ दिसंबर में ऊपर, ये प्रीवियस मंथ के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से मंथ एंड तक सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे अपर वीक बना। फिर जनवरी में क्या हुआ, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ या फिर स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अपर वीक बना, लोअर वीक बना। ऑल टुगेदर क्या सिनेरियो देखिए, मार्केट में अभी साइडवेज टू नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं अभी तक। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछला जो मंथ का लो है, अभी मंथ स्टार्ट ही हुआ है खैर, पिछले मंथ का लो और पिछले मंथ का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पिछले मंथ का हाई है हमारे पास अराउंड 24,235, और पिछले मंथ का लो है 22,800 के आसपास, 780 800 राउंड फिगर लेके चलते हैं हम लोग। 10 20 30 50 पॉइंट बफर जो आप रख सकते हैं। जब तक ये इस रेंज के ऊपर कोई एक वीकली कैंडल क्लोज ना करे, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बुल साइन नहीं मिल रहा। और इस कैंडल के ऊपर हमारे लिए क्लियर कट एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ये जो 24,850 के आसपास आ रहा है। अब ये लेवल देखते हैं, तो ये लेवल कैसे क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारे पास देखते हैं कि ये पूरे फॉल का, अगर हम फिब यूज करें, फिबोनाची यूज करें, तो पूरे फॉल का ये ऑलमोस्ट, ये जोन जो निकल के आ रहा है हमारे पास, वो 50% और 61%। अगर मैं इसको मार्कआउट करूं, पूरे फॉल का अगर मैं गोल्डन जोन मार्कआउट करूं, तो ये जोन निकल के आ रहा है हमारे पास। ठीक है। ओके, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फाइन। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस जोन में आके कैसा प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, तो ही मैं बोलूंगा कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड बनेगा और मार्केट फ्रेश एटीएच के लिए जाएगा। जब तक ये जोन ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अभी खैर फिलहाल बहुत दूर है, तो हम नियर बाय टर्म्स की बात करते हैं। तो हम नियर बाय टर्म्स में देख रहे हैं लास्ट 2 वीक से, अभी वीक तो अभी खैर चल ही रहा है, तो अभी लास्ट जो वीक था वो बॉटम पे क्या क्रिएट किया उसने, बॉटम में क्रिएट किया इसने वाइड रेंज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। हम कैंडलस्टिक बेसिक बात कर रहे हैं, तो वाइड रेंज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट किया। उसके बाद आज उसने, मतलब इस वीक में उसने उसको ब्रेकआउट कर दिया हायर साइड में। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए, कि अगर ये वीकली कैंडल क्लोज करता है इसी रेंज के ऊपर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ठीक है 24,000 24,200 की तरफ जाएगा। अगर अपर वीक बना के नीचे आ जाता है, लेट्स से ये वीकली कैंडल इस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है और अपर वीक बना के नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर मेरे इंपॉर्टेंट ये वीक का लो हो जाएगा। और ये जैसे ही अगले वीक में, मतलब कंसेक्यूटिव डेज में अगर ये लो ब्रेक होता है, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये लो भी होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा और फ्रेश लो क्रिएट होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट क्या है, ये जो बीच का एक कैंडल फॉर्म हुआ है, वो जो लेवल है 22,222, तो राउंड फिगर 200 लेते हैं हम लोग। और जो ये हाई था वो हमारे पास 22,600 का लेवल है, 631 है, तो 600 लेके राउंड फिगर में। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर जोन निफ्टी में अगर होल्ड रहता है, जो है 530 to 630, ये 100 पॉइंट्स का जोन है। अगर ये होल्ड रहता है तो अच्छी बात है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये लेवल होल्ड होना थोड़ा सा मुश्किल है, और मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे एक फ्रेश लो बना सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मेरे पास नेक्स्ट जो डिमांड जोन क्रिएट होकर आ रहा है वो ये लेवल है, ये जोन है। ठीक है। 20,000 to 20,800 के लेवल के ये यहाँ पे आके बाउंस करेगा तो फिर अलग सिनेरियो रहा। ओके, मार्केट में अभी तक ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा बाइंग है, बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ गई है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में पहले भी ऐसे सेंटीमेंट क्रिएट हो चुके हैं
जैसे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर वाइड रेंज कैंडल ने ब्रेकआउट किया, फिर एक वापस। तो आज भी ऐसा हुआ कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, ब्रेकआउट किया, और वापस एक रेड कैंडल है। बट इंपॉर्टेंट क्या, यहाँ पे फॉलो अप कैंडल बने। यहाँ पे फॉलो अप कैंडल का अभी हम आने वाले 1-2 दिन में पता चला है क्या बन रहा है। सो कल का और परसों का इंपॉर्टेंट डे रहेगा। एज ऑफ नाउ अगर हम वाई डाटा वाइज देखेंगे, सो वाई डाटा वाइज हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि अभी जो रेंज क्रिएट हो रही है 24,000 है और 23,500 है। ये 500 पॉइंट का रेंज है, राउंड फिगर नंबर भी है, चलेगा। आज की डेट में देखेंगे अच्छा खासा कॉल राइटिंग क्रिएट हुआ है, हर लेवल पे क्रिएट हुआ है। लेट इट बी 20,700 800 हर लेवल पे कॉल राइटिंग हो रहा है करके। पुट राइटिंग आज बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे, तो 500 ही मान के चलते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 600 टू 500 सपोर्ट जोन। अगर हम चार्ट पे देखेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे 600 मार्क किया था और 530, 630 530 है, तो हम राउंड फिगर लेके चलते हैं, तो 600 टू 500 सपोर्ट जोन है। अगर ये होल्ड हुआ और यहाँ से लोअर विक बना के और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर मैं 24,000 24,200 के लिए प्ले आउट करूंगा, राइट। अगर ये होल्ड नहीं होता है, तो फिर मैं नीचे के लेवल्स के लिए प्ले आउट करूंगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बफर है अभी 600 टू 500 का जोन, आने वाले टाइम पे, या वीकली एक्सपायरी भी है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है कि एक बाइंग आने के बाद एक गैप अप के साथ ओपन हुआ और यहाँ पे डोजी बना। अगर कल यहाँ पे वाइड रेंज रेड कैंडल फॉर्म होता है, तो ये पैटर्न बन जाएगा हमारा इवनिंग स्टार। अगर नहीं फॉर्म होता है, तो मेरे लिए ये गैप इंपॉर्टेंट है, जो दोनों कैंडल्स के बीच की गैप की बात है। अगर ये इसके नीचे कैंडल आना शुरू हुआ, तो मेरे लिए वीकनेस है। जब तक ये लेवल होल्ड है तो अच्छी बात है, ठीक है। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी, अगर हम पहले इसमें भी मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं। सो मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि हमें एक वाइड रेंज, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल था और ये लो, ठीक है। तो इसका लो होल्ड हो रहा था लास्ट मंथ जनवरी में, इसके लो के नीचे क्लोज किया मार्केट ने। सो अब मैं वो वाले लो हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या मार्कआउट करूंगा, लास्ट मंथ का हाई एंड लो, ठीक है। लास्ट मंथ का हाई एंड लो मैंने मार्कआउट कर लिया है। सो लास्ट मंथ का लो है फॉर एग्जांपल 47,877, तो 47,900 लेते हैं। और यहाँ पे हाई है 51,650, ठीक है। तो ये मेरे लिए हाई लो रेंज जब तक ब्रेक में, तब तक एक्सेस बुलिशनेस नहीं देखता हूँ मैं पोजिशनल वे में। अभी ये हाई है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे मार्कआउट करूंगा, ये वीकली है, ठीक है। सो 52,000 आ रहा है मेरे पास लेवल, 52,000 रेजिस्टेंस है, और मेरे पास सपोर्ट आ रहा है 47,900, तो मैं 48,000 राउंड फिगर लेके चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बॉटम पे दिख रहा है कि दो वाइड रेंज कैंडल है बैक टू बैक, दो वाइड रेंज कैंडल है बैक टू बैक, मतलब बाइंग प्रेशर है। सो मेरे इंपॉर्टेंट है ये ऊपर लेवल पे कैसा, क्योंकि फॉलो बाइंग आनी चाहिए इन जनरल। अभी जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें क्लियर कट की, कि पहले का जो सपोर्ट जोन है, पहले के जो सपोर्ट जोन उसी के आसपास होवर कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट करेगा, तो मैं फिर प्ले आउट करूंगा कि जैसे 50,500 ब्रेक किया, तो 51,000 51,500 के लिए प्ले करूंगा। मतलब मेरे इंपॉर्टेंट है कि 50,500 के ऊपर स्टे करना। जो आज का हाई है मार्केट का, वो हाई है अराउंड 50,522। तो आज के हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है बैंक निफ्टी, जैसे हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, सो मैं प्ले आउट करूंगा कि ऊपर लेवल पे 51,000 और 51,500 के लिए पहला लेवल मेरा ट्रेड रहेगा, उसके बाद फिर 50,000, तो ऊपर के लिए हो जाएगा। अगर कल इस मार्केट आज के हाई के ऊपर स्टे करता है, तो फिर आज का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आज के लो के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा बेस ट्रेड देख सकते हैं। स्टे करने की बात है, 15 मिनट कैंडल एटलीस्ट स्टे करना चाहिए, 15 मिनट के 1 घंटे कैंडल स्टे करना चाहिए, ठीक है। अगर हम वाई डाटा वाइज देखते हैं बैंक निफ्टी में, सो बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी है, तो इसमें क्लियर कट रेंज जो निकल के आ रहा है, वो आपका निकल के आ रहा है 52,000 और आपका निकल रहा है 49,000, जो हमें चार्ट पे दिख रहा है 48,000 49,000 यहाँ पे समवेयर अराउंड। सो 49,000 टू 50,000 ये रेंज निकल, 50,000 ब्रेक होना अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं डाटा वाइज देखूंगा, तो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों आसपास ही चल रही है, तो अभी कंफ्यूजन जोन में है मार्केट। इसमें क्लियर कट वाइड डाटा में रेंज नहीं, और क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो फिर वाइड रेंज के, क्योंकि अभी मंथ एक्सपायरी में टाइम है, राइट। अगर हम किसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो बहुत लोगों के फेवरेट चल रहे हैं, तो पहला स्टॉक है हमारे पास बजाज फाइनेंस। ओके, सो बजाज फाइनेंस अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं हम लोग। सो मैंने ओरिजिनल वीडियो में दिवाली पिक में भी इसको शेयर किया था, आई थिंक नवंबर के वीडियोस जनवरी के वीडियोस में भी मैंने बजाज फाइनेंस को कवर किया हुआ है। सो बजाज फाइनेंस में क्या दिख रहा है क्लियर कट, कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल, सॉरी असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ है। एक मार्केट में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर रेंज जो 8,000 के आसपास का लेवल था, बार बार यहाँ पे हडल जोन था। ये मंथली चार्ट है, याद रखना। सो ये जोन है जुलाई, मतलब बेसिकली जुलाई से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, ये जुलाई अगस्त से, आप बोल सकते हो 2021 में।
वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है और 3 साल बाद और फोर्थ ईयर में इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। सो अच्छा अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, तो मेरे ख्याल से एक शार्प रैली आनी चाहिए, ये ब्रेकआउट स्टे करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। सो ये जोन के ऊपर अभी मंथली कैंडल चल रहा है, तो मंथ अभी जो फेब मंथ है, वो फेब मंथ का कैंडल है, फेब मंथ में अभी काफी टाइम बाकी है, तो ये मंथ क्लोजिंग मिल गया हमें इस रेंज के ऊपर। सो मेरा फिर टारगेट जो रहेगा वो बजाज फाइनेंस में वो 12,000 रहेगा। अगर ये मंथली कैंडल क्लोज हो गया फेब मंथ में इसके ऊपर, तो मेरा टारगेट इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा 11,990 मतलब राउंड फिगर 12,000 है। वो कैसे निकाला? सो ये असेंडिंग ट्रायंगल का ये जो विड्थ पार्ट है वो इस ब्रेकआउट के ऊपर का मेरा टारगेट है, राइट। बट इंटरमीडिएट जो बीच बीच में टारगेट है वो मेरा राउंड फिगर लेके चलते हैं 9,000 9,400 के रेंज में मेरा इंटरमीडिएट टारगेट है। अगर 9,400 के ऊपर स्टे किया मार्केट ने, मतलब बजाज फाइनेंस ने, सो इमीडिएट टारगेट मेरे 10,000, वो राउंड फिगर नंबर है। 10,000 12,000 के बीच में मेरे को कोई खास रुकावट नहीं दिख रही, वो वन वे में कवर हो जाना चाहिए। सो मेरा जो एंटीसिपेशन है, अगर मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया तो ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है। ये रैली हुई और रैली यहाँ तक जा सकती है, मोस्ट प्रोबेबली 10,000 तक राउंड फिगर नंबर को टेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट होगा, रिट्रेसमेंट आ सकता है, फ्लैग पैटर्न क्रिएट होगा, और फिर उसके बाद फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होएगा। तो ये पर्टिकुलर रैली के बाद पैटर्न का ब्रेकआउट और लंबा टारगेट मिल जाएगा हमें। ओवरऑल बुलिश सिनेरियो हूं मैं अभी, लेकिन मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद, ये मुझे मंथली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज मिलना चाहिए, तो ही मैं एक्सेसिव बुलिशनेस रहूंगा। और मैं जो 12,000 दिया है, वो मेरा कंडीशन सप्लाई है कि 8,000 के ऊपर मुझे बजाज फाइनेंस वाइड रेंज कैंडल में बुलिशनेस क्लोज करना चाहिए, तो ही मैं इसके लिए ऊपर की प्ले करूँ। अदरवाइज ये फेक ब्रेकआउट करके नीचे भी आ सकता है, यू नेवर नो, मार्केट में कुछ भी सिनेरियो बन सकता है। हमें अपने हिसाब से दोनों कंडीशंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना जरूरी है। हमें एक्सेसिव बुलिशनेस होती होती है कि हमने ब्लाइंडली बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट देख के और आपने एग्रेसिव बाइंग कर ली। आपको अपने लोअर लेवल्स के लिए भी अपने आप को पोजीशन साइजिंग करके रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है जो बहुत लोगों का फेवरेट है और काफी क्यों रहते हो, मैंने मैक्सिमम वीडियो में इसको कवर किया है, वो है टाटा मोटर्स का। ओके। सो टाटा मोटर्स में ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि एक वाइड, वो बोल सकते हैं कि एग्रेसिव रैली हुई थी। ये जो रैली हुई है वो एग्रेसिव रैली हुई है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये लो है अराउंड आपका 400, 375 का लेवल है, 400 मान लेते हैं, और ये 1175। तो ये आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का आपका एक रैली हुआ, 700 या 800 पॉइंट्स का आपका रैली हुआ। रैली के बाद ये जो लो फॉर्म हो रहा है, देखेंगे आप। सो दो मंथली लो का डॉट लो क्या है, 61% जो फिब लेवल है वो, मतलब 680 का लेवल। सो एक 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 आप बोल सकते हो कि एक ठीक है, ये अच्छा आपके पास लेवल है कि ये एक लेवल पे आपको मार्केट होल्ड कर रहा है। तो अभी जो ये लेवल है वो हमारे पास एक नियर बाय ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो या सपोर्ट जोन बोल सकते हो, वो ये लेवल है, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि ये लेवल पे मार्केट एक बार होल्ड करना चाहिए। ओके फाइन, ऑलमोस्ट मतलब माइनर डिफरेंस है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक का जो लो, ये हाई है और ये लो है, वो ऑलमोस्ट पास में ही है, ठीक है। सो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं बाइंग कब करूंगा इसमें। तो मैं बाइंग जनरली प्राइस एक्शन देके करूंगा, तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में जब तक वो 700 के आसपास मिल रहा है आपको, 680 700 650 600 इस जोन में मिल रहा है, मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा मंथली चार्ट है। सो यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कैंडल्स हैं उसका रेंज छोटा होता है, ऑब्जर्व होता है देखो, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को एक्युमुलेट करते हैं, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल है टाटा मोटर्स के लिए। अगर हम वीकली चार्ट में आते हैं तो वीकली चार्ट में हमें दिख रहा है क्लियर कट की एक सेलिंग प्रेशर था, और यहाँ पे आपका एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता दिखा रहा है, वीकली क्लोजिंग होनी बाकी है। वापिस बोल रहा हूँ कि मेरे टारगेट थोड़े लंबे हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं पड़ा, तो मैं ज्यादा तो कोशिश करूंगा कि ये जो प्रीवियस मंथ का हाई है, मान लो ये प्रीवियस मंथ का हाई हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहा है, वो है 810, 810, और उसके प्रीवियस मंथ का हाई है हमारे पास 820, ठीक है। सो ये दोनों लेवल यहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर जाता नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहे हैं। सो मेरे पास ब्रॉडर जो अभी रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वो है आपके पास, आप बोल सकते हो राउंड फिगर 800 टू 820 के आसपास का लेवल टाटा मोटर्स का रेजिस्टेंस है। सो आप इस जोन में जब तक आपको 700 और 800 के बीच में मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है, लेट मी शो यू टू लाइन चार्ट। ओके। सो टाटा मोटर ने एक ये लो फॉर्म किया, एक ये लो फॉर्म किया, आरएसआई ने ये लो फॉर्म किया। आरएसआई की वैल्यू यहाँ पे जो बोल सकते हैं, आरएसआई की वैल्यू इज अराउंड 30 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद एक नया लो क्रिएट किया, फिर आरएसआई ने इक्वल लो क्रिएट किया, फिर यहां से एक नया लो क्रिएट किया,
और RSI ने इस बार हाई लो क्रिएट किया, दिस इज नोन एज बुलिश डाइवर्जेंस, क्रिएट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करें, इस जस्ट इंडिकेशन कि आपका सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता हुआ दिख रहा है। सो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि ये जो बीच में प्राइस एक्शन मैंने जो 800 टू 820 का लेवल मार्क कर रखा है, जब भी प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो आप वहां पे पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हो, या फिर अभी लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि और भी एक डिप नया आ सकता है, एक और नया डिप आ सकता है। बट वो क्या होगा कि वो एक लास्ट डिप हो सकता है, और यहाँ पे आपको बाइंग करने का, वैल्यू बाइंग जोन मिल सकता है, एक और डिप में एवरेज करने का मौका। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको, स्लो एंड स्टडी। उसके बाद एक स्टॉक है लुपिन। लाइन चार्ट अगेन। सो लुपिन में एक आप देख सकते हो कि ये वीकली चार्ट है, और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से बाइंग आई है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से बाइंग आई है। अब वापस हम डेली चार्ट में आते हैं। सो एक आज के कैंडल में क्या हुआ कि एक जो छोटे मोटे हडल्स थे उसके ऊपर आज क्लोजिंग मिली है। सो वॉच आउट फॉर दिस। आपको आने वाले टाइम पे यहाँ पे अच्छी बाइंग दिख सकती है, क्योंकि एक एग्रेसिव बाइंग मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल बॉटम काइंड ऑफ भी पैटर्न फॉर्म हुआ है। शार्प सेल ऑफ, बाउंस, फिर अगेन, और ये डबल बॉटम फॉर्म हुआ और डिमांड जोन के आसपास से फॉर्म हुआ, तो एक रैली आ सकती है, डिप भी आ सकता है। लेकिन मेरे लिए जब तक ये डिमांड जोन होल्ड है, मैं पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो जब तक ये डिमांड जोन होल्ड है तब तक मैं ये प्रीवियस हाई या उसके ऊपर के टारगेट्स के लिए प्ले आउट करूंगा, मतलब 2400 के ऊपर के लेवल्स के लिए मैं प्ले आउट करूंगा इन केस ऑफ लुपिन। देन नेक्स्ट स्टॉक इज ब्लिस जीवीएस फार्मा। आज फार्मा कई सारे स्टॉक्स में रैली आई। अब ब्लिस जीवीएस में क्या दिख रहा है, मैं वीकली चार्ट में आ जाता हूँ। सो वीकली चार्ट में क्या हुआ, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था पहले, और उसका ब्रेकआउट हुआ था। ये ब्रेकआउट हुआ था आपको 25 नवंबर की बात है, वीकली कैंडल में ब्रेकआउट हुआ। सो ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि वापस मार्केट आया और ब्रेकआउट जो ट्रेंड लाइन था उसको रिटेस्ट किया। दो वीकली कैंडल का लोअर देखोगे तो ये इसको रिटेस्ट लेवल है। सो रिटेस्ट किया और आज शार्प बाउंस मिला हमें इस वीक में। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये लो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये लो आपका 137 के आसपास का लेवल है, तो इस लो के नीचे कोई एक वीकली डेली कैंडल क्लोज होता तो मैं निकल जाऊंगा। और मेरे लिए पोजिशनल जो इंपॉर्टेंट है सपोर्ट, वो ये जोन है जो 120 के आसपास आ रहा है। सो अभी LTP 162 है, तो मैं पोजिशनल जो टारगेट मेरे निकल के आ रहा है वो 200 220 प्लस के आ रहे हैं। मिनिमम टारगेट 200, देन 225 या 220 मान सकते हो। ये अगर ब्रेकआउट में ध्यान रखना कि ब्लिस जीवीएस जब भी 225 के ऊपर या 230 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो एक बहुत बड़ी रैली आने वाले टाइम पे मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेदांता। अब मेदांता में देखेंगे हम लोग कि एक बहुत शार्प रैली हुई, ये मंथली चार्ट है, एक शार्प रैली हुई, उसके बाद डिक्लाइन, धीरे सेलिंग प्रेशर, और अब नीचे से इसने क्या क्या डिमांड जोन से बाउंस करना स्टार्ट किया है। सो ये जो शार्प रैली हुई है वो देख सकते हैं हम लोग कि ये पूरे रेंज का ऑलमोस्ट 50% से एग्जैक्ट बाउंस किया इसने। ये जो लो बना था 50% से बाउंस किया है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो नेकलाइन है, मतलब 1200 का लेवल है, इसके ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज करता है, स्टे करता है, तो एक अच्छी रैली बचती है। या फिर इस जोन में भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, और इस जोन का लोअर लेवल है 940 के आसपास, इसके नीचे क्लोजिंग पे आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से निकल जाएंगे। जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक बीच में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट सिंपल है, और प्रीवियस हाई या इसके ऊपर के लेवल के टारगेट हो जाएंगे। जो ये लेवल निकल के आ रहे हैं वो अराउंड 1440 या 1400 से लेके 1500 पॉइंट्स का एक रेंज आपका टारगेट हो जाएगा। फिर मेरे पास पिछले यूट्यूब वीडियो में क्यूरी आई थी हुडको, सॉरी, हुडको, ओके। सो हुडको स्टॉक के बारे में क्यूरी आई थी कि इसमें क्या किया जाए। तो देखिए इसमें क्या है सीन कि यहाँ पे एक शार्प रैली, शार्प फॉल आया, फिर बाउंस आया, फिर अगेन वहां पे डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न पैटर्न क्रिएट हो, और यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट होता है, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस सपोर्ट जोन है उसके पास क्रिएट हो रहा है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो 260 250 260 जोन है, इसके ऊपर कुछ कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज ना करेगा तब तक इसमें फ्रेश बाइंग नहीं आएगी। ये हो सकता है यहाँ पे करके और एक और डिप मारे नीचे। सो यहाँ पे जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक आप बने रह सकते हैं। जब जैसे ये लेवल ब्रीच होगा, ये लेवल है 190 के आसपास का, 188 195 जो भी है, 5-10 पॉइंट का बफर रख सकते हैं, और 190 के नीचे कोई भी क्लोजिंग मिलेगी तो फिर आप एक बार के लिए अपना लॉस बुक कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पे बाई किया तो एक देखेंगे कि ये वीकली चार्ट में एक पिन बार और हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। अभी वीकली कैंडल क्लोज होना बाकी है। अगर डेली चार्ट पे आते देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये एक वाइड रेंज कैंडल था और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सो एक वीकली कैंडल क्लोज होने दीजिए, वीकली कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा तो फिर आप फ्रेश पोजीशंस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्यूरी थी मेरे पास SJVN, ओके।
सो एसजीवीएन को भी हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, एक बार पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से एक रैली आई थी और ऊपर से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होकर नीचे आ रहा है। अब मेरे पास नीचे एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट जोन बोलो, वही नीचे निकल के आ रहा है, वो लेवल निकल के आ रहा है आपके पास 75 के आसपास, राइट। सो ये लेवल है अराउंड आपका, बोल सकते हैं कि 80 to 60 का जोन, या 65 बोल सकते हैं। 80 to 60 20 पॉइंट्स का जोन है। यहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा तो ही ऐड करना है, बीच में मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ। और ये लेवल ऑलमोस्ट डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना है, जो लेवल है 90 का। 90 ब्रेक हुआ तो ये बिलो 80 भी जाएगा आने वाले टाइम पे एस। लास्ट स्टॉक जो क्यूरी था वो है सुला वाइन्स का। ओके, सुलावेंस को भी मंथली चार्ट पे देखते हैं। तो मंथली चार्ट में दिख रहा है कि जहां से लिस्ट हुआ था उसी जोन में ही आ चुका है, और वाइड रेंज कैंडल फॉर्म हो रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर कट चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि वाइड रेंज कैंडल में सेल ऑफ जब आया तो वाइड रेंज जरा बाउंस आ रहा है, तो छोटा रेलिंग फॉलो बाउंस नहीं आ रहा है। सो मैं क्या करूंगा इसमें, मेरे लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो वेरी सिंपल है कि जब तक ये 450 के ऊपर जाता नहीं है तब तक मेरे यहाँ पे कोई एग्रेसिव बाइंग करने का मतलब नहीं बनता। 450 460 का जोन के ऊपर जाता नहीं तब तक कुछ नहीं है। हाँ, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आपको लगता है कि प्रीवियस जो आईपीओ लिस्टिंग प्राइस उसी के पास आ गया तो मैं ऐड कर लूँ, लेकिन इट्स रॉन्ग स्ट्रेटेजी। हाँ, वैल्यू बाइंग में आपको नीचे के पॉइंट मिल सकते हैं, बट मेरा जनरली रहता है कि जब तक स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आ जाए, जब तक मोमेंटम ना दिख जाए, तब तक मैं जनरली उसमें ऐड नहीं करता हूँ। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपकी कुछ भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको कवर करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।